इसी प्रश्न संग्रह को हम कंटिन्यू करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे प्रश्न संग्रह 5.2। इसी प्रश्न संग्रह को कंटिन्यू करते हुए हम आपको इस प्रश्न संग्रह का छठवां गणित बताते हैं। 5.2 का छठवां गणित। ध्यानपूर्वक हम गणित पढ़ रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 22-20 निर्देशांक से 22-20 और 0-16 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि अपन रेखाखंड को ए बी मान लेते हैं, ए बी, और बिंदु पी इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं। ऐसा कर लेंगे, माना कि रेख ए बी या रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु पी है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो अब ए के निर्देशांक दिए हमको, समझो, इसलिए ए के निर्देशांक दिए है 22-20, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, तथा बिंदु बी के निर्देशांक दिए है 0-16, इसको मान लेते हैं x2 y2, तथा जो बिंदु पी माना है हमने, तथा बिंदु पी के निर्देशांक हम मान लेते हैं xy, यानी हमको x का मान ज्ञात करना और y का मान ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक सूत्र क्या है? बराबर x1 धन x2 बटा 2 और y1 धन y2 बटा 2। देखो x1 x2 यहीं से अंदाज लगा सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं आप लोग। 22 धन 0 बटा 2 और 20 धन 16 बटा 2। 22 धन 0 22 और 22 में 2 से भाग देंगे 11 मिलेगा। 20 धन 16 36 में 2 से भाग दो 18 मिलेगा। यानी मध्य बिंदु पी के निर्देशांक क्या रहेंगे? 11 18। इसलिए उत्तर लिखेंगे, हम लोग उत्तर लिखेंगे 22-20 तथा 22-20 और 0-16 को जोड़ने वाले, जैसा प्रश्न दिया वैसे उत्तर लिख रहे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? अभी निकाले हमने, 11 18 होंगे, या है भी लिख सकते हैं, 11 18 है। एकदम सिंपल है। जो दो बिंदु दिए गए रेखाखंड के, दो अंत बिंदु दिए, उनके निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिए। ऐसा क्योंकि वहाँ दिया नहीं गया था कि रेखाखंड ए बी है पी क्यू है, क्या हमने मान लिया, माना कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी है। इसलिए ए के निर्देशांक 22-20 दिए थे, इसको x1 y1 मान लिए। बिंदु बी के निर्देशांक 0-16 दिए थे, इसको x2 y2 मान लिए। तथा पी के निर्देशांक जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक xy मान लिए। तो मध्य बिंदु पी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? इसको यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर, क्योंकि हमने पी के निर्देशांक एक्स वाई माने हैं, एक्स वाई बराबर x1 धन x2 बटा 2 y1 धन y2 बटा 2। 2 मार्क का प्रश्न ये आ सकता है। और दिए गए निर्देशांकों के आधार पर 22 धन 0 बटा 2, 20 धन 16 बटा 2। 22 धन 0 यानी 22 बटा 2, 22 को 2 से भाग देंगे 11। 20 धन 16 36 बटा 2, 36 को 2 से भाग देंगे 18 आएगा। यानी 22 20 और 0-16 इस रेखाखंड को जोड़ने वाले, इस रेखाखंड के या इन बिंदुओं के को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 11 18 है। इस तरह से इस प्रश्न का हल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न संग्रह का 7वां गणित देखते हैं। 7वां गणित है कि नीचे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, प्रत्येक त्रिभुज के केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब केंद्रों पर एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं कि केंद्र यानी क्या। केंद्र आपको अर्थ पता है केंद्रों का। केंद्र यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो
प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वह जो है उसको हम केंद्रक कहते हैं और उसे जी द्वारा दर्शाते हैं। तो उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो इस गणित को करने से इसमें 3 गणित दिए गए हैं। पहला गणित दिया गया है इस तरह से निर्देशांक दिए ऋण 7 6 2 ऋण 2 तथा 8 5 ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए। समझो हम यहाँ एक त्रिभुज की एक आकृति बनाते हैं इस तरह से, और इस त्रिभुज की आकृति के इसको त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं, ABC नाम दे देते हैं। और इसके 3 केंद्र ज्ञात करते हैं, इसके 3 माध्यिकाएं निकालते हैं। उन माध्यिकाओं के आधार पर हम केंद्र ज्ञात करते हैं और उस केंद्रों का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो A है इसको मान लेंगे ऋण 7 6 और ऋण 7 6 मानकर इसके निर्देशांक हम x1 y1 मान लेंगे। जो बिंदु B या है मतलब दूसरा शीर्ष बिंदु त्रिभुज का, इस शीर्ष बिंदु को हम के निर्देशांक हम 2 ऋण 2 समझकर इसको x2 y2 मान लेते हैं। उसी तरह से बिंदु C के निर्देशांक 8 5 लेकर हम उसको x3 y3 मान लेते हैं। अगर हमें केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसलिए केंद्रों के निर्देशांक आप लोगों को अगर याद होगा सूत्र, तो हमने पहले सूत्र पढ़ा हुआ है। केंद्रों का निर्देशांक के सूत्र है x1 धन x2 धन x3 बटा 3 और y1 धन y2 धन y3 बटा 3। ये केंद्रों के निर्देशांक है। अब ऊपर जो हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिया है, उसके आधार पर हम केवल मान रख के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। x1 देखो, x1 x2 x3 ऋण 7 ठीक है धन 2 धन 8 बटा 3 और दूसरा निर्देशांक 6 धन ऋण 2 धन 5 बटा 3 बराबर, देख लो ऋण 7 धन 2 या 8 धन 2 10 में से 7 गए 3 आएगा। कैसे कैलकुलेशन करें, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 8 धन 2 10 में से 7 गए 3 बटा 3 और दूसरा निर्देशांक आएगा 6 5 11 में से 2 घटाएंगे ऋण होने के कारण, 6 धन 5 11 में से 2 घटाएंगे 9 आएगा 9 बटा 3। 3 में 3 से भाग देंगे 1 मिलेगा, 9 में 3 से भाग देंगे 3 मिलेगा। मतलब जो केंद्रों के पहले गणित में केंद्रों के निर्देशांक आ गए 1 3, इसलिए केंद्रों के निर्देशांक बराबर 1 3 ऐसा लिखेंगे आप। ऐसे 3 गणित करना है आपको। केंद्रों के निर्देशांक बराबर 1 3, जो पहला गणित दिया गया है जिसमें निर्देशांक ऋण 7 6 2 ऋण 2 8 5 दिए गए हैं, उसके आधार पर हम केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र आपको आना चाहिए x1 धन x2 धन x3 बटा 3 y1 धन y2 धन y3 बटा 3 और इसके आधार पर हम सिंपल कैलकुलेशन करके गणना करके मान बराबर रखते आना चाहिए। मान बराबर रखकर और उसका कैलकुलेशन करके हम केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न संग्रह में काफ़ी गणित दिए गए और इसी तरह के गणित है, थोड़े वाक्य बदल कर गणित पूछे गए। कहीं पर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए, कहीं केंद्रों के निर्देशांक पूछे गए हैं, कहीं अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। ऐसे तकरीबन टोटल 12 गणित हैं। 7 गणित तक हम लोग पहुँच गए, आगे और 5 गणित हैं जिनकी थोड़ी तुमको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, हल करके देखना है। हल करके देखने के बाद यदि आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टी आती है या आप हल कर लेते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि हम आपकी कुछ डिफ़िकल्टी हो तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तथा ये भाग को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम रेखा का ढाल पढ़ने वाले हैं। ओके।